यामिनी वहां से एंटर करती है और अपनी बदली हुई आवाज में कहती है कि तुम लोग मुझे बेहोश करने आए थे ना। कितने मूर्ख हो तुम लोग, जिनको बेहोश करने की हिम्मत तुम लोगों में नहीं है। अब मैं तुमको बेहोश करता हूं। और वो आगे बढ़ने लगती है। सब लोग डर से कांपने लगते हैं। हेलो फ्रेंड्स, D&R नरेटर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए चैनल पर आए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें और बाकी लोग कमेंट और लाइक किया करें। तो आइए बढ़ते हैं आगे। बेहोश पड़ी नर्स को देखकर उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं और उससे पूछते हैं यामिनी कहाँ है। वो थोड़ी होश में आती है और इधर उधर देखने लगती है। तब तक धड़ाम बाथरूम का दरवाजा खुलता है और यामिनी वहां से एंटर करती है और अपनी बदली हुई आवाज में कहती है कि तुम लोग मुझे बेहोश करने आए थे ना। कितने मूर्ख हो तुम लोग, जिनको बेहोश करने की हिम्मत तुम लोगों में नहीं है। अब मैं तुमको बेहोश करता हूं। और वो आगे बढ़ने लगती है। सब लोग डर से कांपने लगते हैं। एक नर्स को पकड़ती है और उसको मारने लगती है। इधर रति दक्ष को फोन लगाती है और उसे कहती है दक्ष, एक गुड न्यूज है। ओ सॉरी, एक बैड न्यूज है, बैड न्यूज। यामिनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। दिन ब दिन उसकी हालत बहुत बुरी होते जा रही है। दक्ष कहता है ओह, बड़ी दुख की बात है। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें एक गुड न्यूज देने वाला हूं। वो पूछती है क्या? दक्ष कहता है मेरे घर वाले यामिनी से डिवोर्स लेने के लिए मान गए और जल्द से जल्द उससे डिवोर्स लेकर मैं फ्री हो जाऊंगा। रति बहुत ही खुश हो जाती है। उसको लगता है कि अब मेरी मेहनत सफल हो गई है और मेरा प्लान काम कर गया है। दोनों भी खुशी खुशी काफी देर तक बातें करते रहते हैं और अंत में रति अपनी बातों के जाल में भोले भाले दक्ष को फंसा ही लेती है और बातों ही बातों में प्यार का इजहार कर देती है। दक्ष भी बेचारा प्यार का मारा उसके झांसे में आता है। डॉक्टर यामिनी के माता पिता से कहते हैं इसको बाइपोलर डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, लेकिन डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर अपने तरीके से ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। माँ बाप के चेहरे पर थोड़ी सी रौनक आ जाती है, लेकिन जैसे ही यह खबर रति को मिलती है, रति आग बबूला हो जाती है। उसको लगता है कि मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। वो तुरंत गुस्से से फोन उठाती है और बंगाली बाबा को लगाती है। यामिनी की ट्रीटमेंट खत्म होकर वो घर पे आ जाती है। थोड़ा बहुत ठीक महसूस करती है, लेकिन उदास सी रहने लगती है। बड़ी गुमसुम सी बैठी रहती है, सोचती रहती है और ना खाना खाती है और ना किसी से बात करती है। उसके माँ बाप उसकी यह हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। वो कई बार उससे कहते हैं कि बेटा थोड़ा घुमा फिरा करो, लोगों से मिला करो, आपको थोड़ा सुकून मिलेगा। मगर वो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल देती थी। यामिनी की मां से उसकी ये हालत देखी नहीं जाती। वो डॉक्टर से संपर्क करती है, डॉक्टर को सारी हकीकत बता देती है। डॉक्टर कहते हैं आप सही करते हैं कि उसको घूमने फिरने की सलाह देते हैं, लेकिन सिर्फ सलाह से काम नहीं चलेगा। ये चीज हकीकत में करनी पड़ेगी ताकि उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए, उसके दिमाग से ये सारी बातें निकल जाए और वो एक हैप्पी लाइफ जी सके। माँ कहती है ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। माँ रात भर सोचती रहती है कि क्या किया जाए। अंत में माँ के दिमाग में एक बात आ जाती है। माँ को पता है कि यामिनी रति की कोई भी बात नहीं टालती है, क्योंकि वो रति को अपनी फ्रेंड से ज्यादा अपनी बहन की तरह मानती है।
वो उसकी बहुत इज्जत करती है और केयर भी करती है। यामिनी की माँ डॉक्टर वाली बात रति से कहती है। रति एक पल के लिए सोच में पड़ जाती है कि क्या करूं। रति के दिमाग में एक शैतानी प्लान आ जाता है और वो सोचती है कि इससे अच्छा मौका तो मिल ही नहीं सकता। यही तो टाइम है यामिनी का माइंड और ज्यादा खराब करके उसको वापस बीमार कर दिया जाए। रति यामिनी की माँ से कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं इसको घुमाने ले जाऊंगी। प्लान के मुताबिक रति यामिनी को जैसे तैसे मना ही लेती है और दोनों घूमने के लिए निकल जाती है। खूब हंसी मजाक करते हैं, खूब एंजॉय करते हैं, खूब खाते हैं, खूब टहलते हैं। अंत में जब लौटने का टाइम होता है तो रोड पार करने के लिए जाते हैं, तभी रति का फोन बजता है। रति फोन उठाती है और देखती है तो दक्ष का फोन है। रति हेलो कहती है। दक्ष कहता है रति तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। रति कहती है क्या? वो कहता है कि मेरे घर वाले तुम्हारे साथ शादी के लिए मान गए, बस अब जल्द से जल्द डिवोर्स लेना है यामिनी से और शादी की तैयारियां करना है। रति को ये बात सुनते ही इतनी खुशी हो जाती है कि खुशी के मारे पागल हो जाती है और उसको रास्ते के बीच में खड़ी हूं ये भी पता नहीं चलता। उसको सिर्फ दक्ष की आवाज सुनाई देती है, बाकी ट्रैफिक जाम होने की वजह से जो गाड़ियों के हॉर्न की आवाज है वो उसको नहीं सुनाई देती है। तभी एक गाड़ी बड़ी स्पीड से आती हुई यामिनी को दिखाई देती है। यामिनी को पक्का यकीन हो जाता है कि ये गाड़ी रति को टक्कर मार देगी। तभी यामिनी जंप करके रति को धकेल देती है और खुद शिकार बन जाती है। रति की जान तो बच जाती है, लेकिन गाड़ी यामिनी को हवा में उड़ा देती है। यामिनी दूर जाकर गिरती है और कराहने लगती है। लोग इकट्ठा हो जाते हैं। देखते ही देखते बहुत भीड़ लगती है। कुछ लोग तो रति को बुरा भला कहने लगते हैं, उसको कोसने लगते हैं कि क्यों उसने रोड क्रॉस करने से पहले फोन उठाया। ना वो फोन उठाती, ना ये लड़की उसको बचाने के लिए कूदती और उसकी हालत ऐसी हो जाती है। रति को अपने गलती का एहसास हो जाता है। वो अपने आप को गिल्टी फील करने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आनंद फानन में यामिनी को टैक्सी में लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ती है। यामिनी को थोड़ा हल्का हल्का होश है, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता है कि चंद पलों में ही वो पूरी तरह से बेहोश हो जाएगी। लेकिन पूरी तरह आंख बंद होने से पहले यामिनी दर्द भरी आवाज में रति से पूछती है, रति तू ठीक तो है ना डियर? ये बात सुनते ही रति फूट फूट कर रोने लगती है। रति को ऐसा लगता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है, मैं कितने खुदगर्ज हूं। डॉक्टर यामिनी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के लिए कहते हैं। यामिनी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। डॉक्टर रति के पास आकर कहते हैं कि यामिनी की हालत बहुत क्रिटिकल है। हम तो पूरी कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला कोई ऐसा चमत्कार कर दे तो इसकी जान बच भी सकती है। लेकिन जल्दी से इसके माँ बाप को बुलाइए, कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी है। रति कहती है कि उसके माँ बाप आ ही रहे हैं। डॉक्टर चला जाता है। तभी यामिनी के माँ बाप वहां पहुंचते हैं, क्योंकि रास्ते में टैक्सी में बैठे बैठे रति ने यामिनी के माँ बाप को फोन पर सारी हकीकत बता दी थी। वो रति का धन्यवाद करते हैं। वो रति की तारीफ करते हैं और कहते हैं, सहेली हो तो तुम जैसी। तुमने अगर जल्दी यहाँ नहीं पहुंचाया होता तो पता नहीं क्या होता। रति कहती है ठीक है, लेकिन आप रिसेप्शन पे जाइए और कुछ फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट कीजिए। वो रिसेप्शन की तरफ जाते हैं। रति बहुत उदास हो जाती है, उसका दिल भर आता है। वो बंगाली बाबा को फोन करती है और बताती है कि यामिनी की हालत बहुत खराब है। बंगाली बाबा जोर जोर से हंसने लगता है, खुश हो जाता है। उसको लगता है कि मेरे जिन ने काम कर दिया है। रति उस पर गुस्सा होकर कहती है कि मुझे
ना उसका प्यार चाहिए और ना उसकी जान चाहिए। अगर तुम में हिम्मत है तो और पैसा ले लो, लेकिन उसकी जान बचाओ। मैंने बहुत गलत किया है, इतनी अच्छी सहेली की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि आपके जिन्न को वापस बुला लीजिए और उसको ठीक कीजिए। बंगाली बाबा कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूं। आप एक अच्छा काम करने जा रही है, किसी की जान बचाने जा रही है, तो मैं आपका साथ दूंगा। रति को थोड़ी राहत महसूस होती है। तभी रति तुरंत दक्ष को भी फोन लगाती है। दक्ष को यामिनी की हालत के बारे में बताती है। दक्ष उसको सीरियसली लेता नहीं है। रति उसको कसम देकर हॉस्पिटल में बुलाती है। थोड़ी ही देर में दक्ष और उसका परिवार हॉस्पिटल पहुंचता है। सब लोग चिंतित हैं। रति रात दिन हॉस्पिटल में ही रहकर यामिनी की सेवा करती है और अपने पापों का प्रायश्चित करने लगती है। दक्ष और उसका परिवार भी लगातार डेली हॉस्पिटल में आता रहता है और दिन भर वहां रुककर हालचाल जानता रहता है। कभी कभी तो दक्ष रात में भी वहां रुक जाता है। 2-3 दिन के बाद डॉक्टर्स यामिनी को होश में आने की बात करते हैं। सब खुश हो जाते हैं और यामिनी होश में भी आती है। देखती है उसके माँ बाप, दक्ष के माँ बाप, सब लोग खड़े, लेकिन उसकी प्यारी सहेली रति दिखाई नहीं दे रही। वो लगातार रति को फोन कर रही है, लेकिन रति का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। यामिनी परेशान है, रति का फोन क्यों नहीं लग रहा है, रति क्यों नहीं है। यामिनी के माँ बाप उसे समझाते हैं कि जब से तुझे यहाँ एडमिट किया है तब से रति रात दिन तेरी सेवा कर रही थी, एक पल के लिए भी नहीं सोई। तो हो सकता है अभी तू ठीक हो गई है तो वो सो रही होगी, इसीलिए उसका फोन बंद आ रहा होगा। तभी हॉस्पिटल का प्यून एक बुके और एक चिट्ठी लेकर आता है। वो चिट्ठी रति की होती है। बुके और रति की चिट्ठी देखकर यामिनी बहुत खुश होती है। उसको लगता ये जरूर कुछ शरारत कर रही है, पहले बुके और चिट्ठी भेजेगी और बाद में खुद आएगी। लेकिन जैसे ही वो चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगती है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। चिट्ठी में लिखा होता है कि डियर यामिनी, मैं माफी के काबिल तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। यामिनी को लगता है कि ये आ नहीं पाई इसलिए माफी मांग रही है, लेकिन आगे की लाइन से पढ़कर यामिनी शॉक्ड रह जाती है। मैं तुम्हारे दोस्ती के काबिल नहीं हूं। मैंने तुम्हारा प्यार तुमसे छीनना चाहा। ये सारा किया धरा मेरा ही है, इसलिए आज के बाद मैं अपनी शक्ल ना तुम्हें दिखाऊंगी ना किसी को दिखाऊंगी। ये मेरी आखिरी चिट्ठी है। इसके बाद ना तो चिट्ठी आएगी और ना ही रति आएगी। गुड बाय। ये पढ़ते ही यामिनी फूट फूट कर रोने लगती है। उसके माँ बाप, दक्ष के माँ बाप और सभी लोग भी रोने लगते हैं। यामिनी को अपनी सहेली खोने का बहुत दुख होता है। वो जोर से चिल्लाती है, रति! तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी जरूर बताना, कमेंट करना, लाइक करना और नए लोग जो आते हैं वो सब्सक्राइब करना।